भारतीय जनता पार्टी बाहुबली सुनील पांडे के जरिए तरारी की जंग को जीतना चाहती है, लेकिन सवाल है कि क्या तरारी में भाजपा के लिए इतना आसान है वहाँ की लड़ाई? क्या वामदल की वापसी संभव नहीं है? और इन बातों को समझना है तो वहाँ के जो जातीय समीकरण है उन पर गौर करना होगा। अगर आप उस पर गौर करेंगे, चुनावी जो माहौल वहाँ बना है उस पर गौर करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाजपा का दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन 4 में से कुछ ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, जिसमें से एक सीट तरारी की है। तरारी से भारतीय जनता पार्टी ने विशाल प्रशांत, जो बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं, उनको मैदान में उतारा है। उनके सामने महागठबंधन जो लेफ्ट की सीट थी, लेफ्ट से राजू यादव मैदान में है, यादव समाज से हैं, सुनील पांडे भूमिहार समाज से हैं। इसके अलावा जनसुराज ने भी किरण देवी को मैदान में उतार दिया है। किरण देवी राजपूत समाज से आती हैं। किरण देवी जितना वोट काटेंगी वो भारतीय जनता पार्टी का वोट होगा, और कहा जा रहा है कि नहीं कुछ भी तो 5-10 हज़ार वोट किरण देवी तो ला ही लेगी। प्रशांत किशोर का जो प्रभाव का वोट बैंक है, कम से कम वो तो उनके साथ हो जाएगा। राजपूत के साथ साथ भूमिहारों में भी कुछ प्रतिशत सनवारी जो है प्रशांत किशोर करने में सफल हो जाएंगे। मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी को जितना वोट आएगा उतना बाहुबली सुनील पांडे, उनके बेटे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो डैमेज होगी। लेकिन इसके अलावा एक चर्चा और है कि चिराग भी तरारी में खेला कर सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान और सुनील पांडे के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं। पिछली बार चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया तो सुनील पांडे निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। जब पार्टी टूटी तो सुनील पांडे चिराग पासवान के साथ नहीं, बल्कि चिराग से बदला लेने के लिए वो पशुपति कुमार पारस के खेमे में चले गए। तब से चिराग के लिए राजनीतिक तौर पर सुनील पांडे एक दुश्मन के रूप में देखने को मिलते हैं, और ऐसा कई बार एहसास भी हुआ, देखा गया कि किसी भी हाल में चिराग पासवान भी नहीं चाहते हैं कि भाई सुनील पांडे वहाँ से चुनाव, उनके बेटे चुनाव जीते। अब जरा सा वहाँ के जाति समीकरण पर गौर कीजिए। भूमिहारों की सबसे बड़ी आबादी है जिस समाज से सुनील पांडे आते हैं, विशाल प्रशांत जो कैंडिडेट हैं एनडीए के, वो आते हैं। तकरीबन 60,000 भूमिहारों की आबादी तरारी में है। इसके अलावा ब्राह्मणों की आबादी 30,000 के आसपास है, 25 से 30,000 ब्राह्मणों की आबादी है। राजपूत 20,000 है, जिस समाज से जनसुराज के कैंडिडेट किरण देवी आते हैं। इसके अलावा पिछड़ा की मोटे तौर पर बात कर लिया जाए तो 60,000 आबादी है वोट बैंक। और यहाँ की लड़ाई मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि अगरा बनाम पिछड़ा का भी हो सकता है। हालांकि अब तक ऐसा माहौल नहीं बना है, लेकिन चुनाव में अभी वक्त है, 13 तारीख को वोटिंग, उससे पहले कुछ भी हो सकता है। और जो राजनीति प्रदेश की है, ऐसे में कहा जा रहा है कि अगरा पिछड़ा आम बात है। यादव 30,000 है, बनिया 25,000 है, कुशवाहा 15,000 है, मुस्लिम 20,000 है। अब जरा सोचिए, कुशवाहा शाहाबाद की क्षेत्र है, कुशवाहा और भाजपा के कैडर के बीच रिश्ता क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो लड़ाई हुई थी, पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई से दूर हो गए थे, और ऐसे में कहा गया कि जो भाजपा का कैडर था, जो अपर कास्ट था, वो पवन सिंह के साथ चल दिया, राजपूत पवन सिंह के साथ चल दिया, भूमिहार ब्राह्मण पवन सिंह के साथ उनको वोट कर दिया। भाजपा के नेता भी चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाए, और ये बात कुशवाहा समाज को बुरा लगा, और इसका रिएक्शन दिखा जो अलग अलग फेज में चुनाव हुए लोकसभा के, वहां दिखा कि कुशवाहा भाजपा एनडीए से बिल्कुल जो है वो दूरी बना लेती है और महागठबंधन को वोट कर देती है। अब कहा जा रहा है कि कुशवाहा जो काला काट वाला रिएक्शन था वो एक बार फिर से शाहाबाद के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। और तरारी में, चूंकि तरारी में 15 से 20,000 कुशवाहा की आबादी है, और कुशवाहा यहाँ पर अपना जो है ताकत दिखा सकता है भाजपा को हराने के लिए। सुनील पांडे नहीं, प्रशांत, विशाल प्रशांत नहीं, बल्कि भाजपा को हराने के लिए ऐसा हो सकता है। इसके अलावा दलित महादलित की बात करी जाए, चिराग पासवान जो एक बड़े दलित चेहरे हैं, पासवान समाज से आते हैं, तो ऐसे में पासवानों की भी ठीक ठाक आबादी है, और पासवानों की भी जो भी थोड़ी बहुत चिराग पासवान की पकड़ है, चूंकि उन क्षेत्रों में शाहबाद के क्षेत्र में जाएंगे तो वामदल मजबूत है। दलित महादलित में सिर्फ वामदल का वर्चस्व है, वामदल का ताकत जो है वहाँ पर मजबूत है। वहाँ ना तो मांझी दिखते हैं, चलते हैं, और ना ही चिराग पासवान, बाकी दूसरे तीसरे चौथे दलित नेता आपको उतनी पकड़ में नजर आएंगे, लेकिन वामदल का ग्राउंड काफ़ी मजबूत है। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि कुशवाहा फैक्टर है, चिराग पासवान की नाराजगी
सुनील पांडे से, वो भी असर डालेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी अंदर से नहीं चाह रहे होंगे कि भाई भाजपा मजबूत हो, चूंकि भाजपा के लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरवाया है, ऐसा परसेप्शन बन चुका है और ऐसा लोग भी, कुशवाहा समाज के लोग सोच रहे हैं। इसका रिएक्शन दिखा है और तरारी में भी संभवतः देखने को मिल सकता है। बनिया समाज, चूंकि नरेंद्र मोदी को बनिया समाज नेता मानता है, वो खुद उससे वहां से आते हैं, लेकिन शाहाबाद के क्षेत्र में, चूंकि पिछली बार जब सुदामा प्रसाद जो खुद बनिया समाज से आते हैं वो चुनाव लड़े थे तो बनिया का एकजुट वोट जो है उनको मिला था, लेकिन इस बार उसमें सिंधवाड़ी होगी, भाजपा को भी मिलेगा, वामदल को भी मिलेगा। चूंकि सुदामा प्रसाद सांसद हो गए तो ऐसे में उनका भी अपना पकड़ है, उनके भी अपने लोग हैं, अपने समाज में उनकी अपनी पकड़ है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ % वोट जो है उनको भी मिल सकता है। मुसलमान भी महागठबंधन को मिलेगा, ऐसा तय माना जा रहा है। जो राजनीतिक तौर पर माहौल बना है ऐसा कहा जा रहा है। यादव, कुशवाहा, मुस्लिम और अति पिछड़ा राजपूत में भी सिंधमारी है, भूमिहार में भी थोड़ी बहुत प्रशांत किशोर की सिंधमारी है। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जो लगा कि बाहुबली सुनील पांडे के जरिए, उनके नाम के जरिए शाहाबाद के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत किया जा सकता है, कहीं ये दाव उल्टा ना पड़ जाए। और इसका पहला ट्रेलर जो है वो तरारी के परिणाम में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि भूमिहार एकजुट तो दिख रहे हैं, कुछ बहुत थोड़ी बहुत छोड़ दिया जाए, लेकिन इसके अलावा जो बाकी जातियां हैं, जो एनडीए के वोटर हैं, उनमें एकजुटता नहीं दिख रही है। कुशवाहा का अलग भाई है कि कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी ने, उनके कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको हराया एक रणनीति के तहत। तो ऐसे में कुशवाहा समाज, उनके नेता भी चाहते हैं कि हम भी उनको जो है वो ठेस पहुंचाएं, उनको पता चले कुशवाहा की ताकत जो है वो क्या है। तो कुल मिलाकर जो तरारी की जंग है कहना मुश्किल है, लेकिन भाजपा का दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इस बात की चर्चा जो है वो खूब हो रही है। चूंकि सुनील पांडे हैं, अगर आप पिछड़ा का अगर माहौल बना तो फिर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमजोर हो जाएगी और पुनः वामदल वहां की सत्ता में, वहां की सरकार में आ जाएगी। क्योंकि यादव समाज से है तो यादव कम से कम एकजुट तो है ना। पिछली बार यादव में थोड़ी बहुत सिंधमारी हो गई थी, लेकिन इस बार यादव एकजुट है, मुसलमान एकजुट है। कुशवाहा में मैक्सिमम % महागठबंधन के साथ दिख रहा है जो माहौल बन रहा है। इसके अलावा एनडीए के अंदर जो राजपूत और भूमिहार में सिंधमारी है, राजपूत में अधिक सिंधमारी है, भूमिहार में थोड़ी बहुत सिंधमारी है। तो कुल मिलाकर यही जो है वो माहौल बनता दिख रहा है। बहरहाल, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम।